नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फतेहपुर में मुस्लिम समुदाय में जहां एक तरफ कड़ा कानून बनाया गया है, वहीं इसके बावजूद तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तलाक की घटनाएं सामने होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला अरबपुर मोहल्ले का है। शहर के बसंत सिनेमा न्यू बसंत कॉलोनी के रहने वाली साजिया खान पुत्री राशिद ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि इसकी शादी 15 नवंबर 2019 को इफ्तेखार अहमद का पुत्र इकरार अहमद निवासी ग्राम सूपा थाना मालवा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की गई थी। माता पिता ने अपनी पूरी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया। शादी के बाद से ही पति तथा ससुर इकरार अहमद, सास नसरीन बानो, ननंद रुकया बानो, नंदोई शादीन, पति का चचेरा भाई शकील व वकील पुत्र गढ़ बबलू फातिमा पत्नी शकील निवासी सूपा अतिरिक्त दहेज में 5 लाख लगातार मांग कर रहे थे। वहीं शाजिया ने बताया कि उसके पति और ससुराल वाले लगातार उसके ऊपर उत्पीड़न और परेशान कर रहे थे। लगातार 5 लाख की रकम दहेज में मांगने को लेकर लगातार विवाद भी होता जा रहा था। उसके पति ने उसको पैसे ना दिए जाने पर घर से भी बाहर निकाल दिया था। पीड़िता महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। क्राइम 24 आवर्स न्यूज चैनल फतेहपुर से रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट। कहाँ शादी हुई है आपकी, क्या मामला हुआ, कैसे तलाक हुई? मेरी शादी सूपा में हुई थी 15 नवंबर 2019 इफ्तेखार अहमद के साथ। शादी के फर्स्ट नाइट उन्होंने बताया कि उनका अफेयर है। फिर ये बात हमने अपने माँ बाप से बताई। अम्मी पापा का कहना था कि अब शादी तो हो ही गई है बेटा, निभा के देख लो। निभाते रहे। उसके बाद ये था कि सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे। फिर बेटी हो गई। बेटी होने के बाद उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसके बाद 5 लाख की मांग होने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने अफेयर्स को लेके थोड़ा सा बोला तो उसमें मारपीट गाली गलौज हुई। उसमें मुझे जान से मारने की भी धमकी मतलब कोशिश की गई जान से मारने की। उसके बाद पापा को पता चला तो उन्होंने वहीं पास के डॉक्टर को हमें दिखाया। दिखाने के बाद वहीं मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैं अपने पापा को बताई कि ऐसे ऐसी बात है। तब भी ये हुआ कि शायद सुधर जाएंगे। फिर उसके बाद वही 5 लाख रुपए 5 लाख लेके आओ तब आओ वरना तलाक दे देंगे। उनकी माँ बहन उनके रिश्तेदारों का कहना है कि हम दूसरी शादी करवा देंगे। हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि दूसरी शादी सच में करवा देंगे या तलाक दिलवा देंगे। उसके बाद 14 जुलाई इन्होंने हमें मारा शाम को 7-8 के टाइम पे। पापा को हमने फ़ोन किया, पापा हमें वहाँ से लेके आए। उसके बाद 26 तारीख को पंचायत बैठाई गई कि शायद ये लोग सुलह करेंगे या सुधरेंगे या माफ़ी मांगेंगे। ये लोग वहाँ से आए। इन लोगों का कहना था कि अगर 5 लाख रुपए लेके चलोगी तो ले जाएंगे वरना नहीं ले जाएंगे। बहुत बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, झगड़ा करने लगे, गाली गलौज पापा से भी करने लगे। महल्ले के सब लोग मौजूद हो गए इनकी आवाज़ सुन के। उसके बाद इन्होंने हमें 3 तलाक दे दिया। कितने लोगों के सामने? मोहल्ले के कई अजीज लोग थे, लेकिन जैसे कि पीरनपुर के लल्लू कैसर हो गए, मेरे पापा, मेरी अम्मी और ऐसे ही मोहल्ले के कुछ अंकल लोग हैं जिनका नाम अभी हमें नहीं पता है ज़्यादा। तो सबके बीच में, गवाहों के बीच में इन्होंने हमें 3 तलाक दिया, सिर्फ अपनी माँ बहन और अपनी भाभी के कहने से। आप लोगों ने मुकदमा लिखाया? जी लिखा दिया। कहाँ आपकी बेटी की शादी हुई, कैसे तलाक हुई, क्या मामला है पूरा? ये सूपा में हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना चालू कर दिया लेके पैसे के बारे में। हम लोगों ने दहेज दिया, 4 पहिया गाड़ी दिया, पूरा खर्च आज 4था साल है हम लोग उठा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने पैसे की मांग करी। पैसे के लिए टाइमिंग मांगी गई लेकिन बिटिया को टॉर्चर करते रहे हैं। फिर बेटी हो गई। बेटी के बाद में उन लोगों को था कि लड़का हो जाए, मगर बेटी हो गई। बेटी के बाद ज़्यादा ही परेशान करने लगे। फिर 5 लाख की मांग करी उन्होंने। 5 लाख को हम लोग टाइम मांग रहे थे कि उनसे थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो नहीं माने। 26 तारीख को संडे के दिन आके 3 से 4 के बीच में बेटी को आके तलाक दे के चले गए। इसके गवाह भी हमारे पास हैं। थाने में मुकदमा लिख गया? जी। आप लोगों ने शादी में कितना खर्चा किया था? 30 लाख रुपए
गाड़ी 4 पहिया भी मैंने दिया है। बेटी का क्या नाम है? साजिया बेगम। आपका क्या नाम है? हमारा शबनम बेगम। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।